Okay, let's go. बहुत खूबसूरत एक अल्ट्रासाउंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 20 साल की यंग वुमेन है, 3 माह का बच्चा इसकी गोद में है। शादी के वक्त वज़न इसका 60 किलो था, अब 73 किलो हो गया। शिकायत ये है कि इसकी कमर में बहुत शदीद दर्द होता है निचले हिस्से में और बैक साइड पे भी, और वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बदबूदार है और पेट लटक गया है। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने बहुत मेडिसिन खाई है मगर कोई फ़र्क नहीं आया। याद रखें, जब भी ऐसा अल्ट्रासाउंड करें तो इसका ये मतलब कि आपने डायग्नोज करना है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, बगैर किसी ब्लड टेस्ट के और बगैर किसी उस पर मरीज़ की शिकायत के ऊपर। तो ब्लैडर जो है इसका वो यानी मसाना फुल होना चाहिए, ब्लैडर वॉल शाइन है, बल्कि यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड लग रही हैं और ओवेरियन सिस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवेरियन सिस्ट होती है बट है नहीं। ये पेल्विस फ्री फ्लूइड है, एंडोमेट्रियम गायब है, +-5 वीक का गेस्टेशनल सैग लग रहा है। तो उसकी डायग्नोज ये है कि पोस्टमार्टम की रिकवरी ही नहीं हुई इस पेशेंट की। हमारे मुल्क में इस बात की अवेयरनेस बहुत कम है कि डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम जैसी भी कोई चीज़ होती है जो कि हमेशा अगर ना हो तो हर बार बच्चा पैदा करते 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 30 साल की उम्र जो है वो औरत की 40 साल की उम्र लगती है अगर पोस्टमार्टम रिकवरी ना हो। बहरहाल अगर ऐसे अल्ट्रासाउंड के माहिर आप हो जाए तो आपका मरीज़ भी हमेशा आपका ही रहेगा, चाहे उसे गायनी का मसला हो या फिर ना हो। क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी पे अगर आपने इस पेशेंट की ये डायग्नोज कर दी और ये कंफर्म डायग्नोज है तो पेशेंट को आप पोस्टमार्टम पीरियड के बारे में ही समझाएंगे और उसकी रिकवरी शुरू करेंगे, उसकी डाइट से, उसकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज से। ये नहीं कि स्पेशल टाइम निकाल के वो एक्सरसाइज करे घंटा 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। लाइफस्टाइल चेंज करें जो कि मेडिसिन से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ मेडिसिन दें, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये अल्ट्रासाउंड करना आ गया और इसमें आप माहिर हो गए तो बस जब तक ये पेशेंट का जो है वो डिलीवरी होती रहेगी, बच्चे पैदा करती रहेगी, या कोई भी ऐसा गायनी और ऑप्स का मसला हुआ या फिर ब्लैडर वॉल का यूटीआई हो गया, तो ये मरीज़ पक्का आप ही का है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत अल्ट्रासाउंड है आज का हमारा, आज की क्लास का। ब्लैडर वॉल, जैसे मैंने बोला है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं या तो पेशेंट को बोलें कि वो अच्छा सा ब्लैडर वॉल यानी पेशाब फुल करके आए। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? गेस्टेशनल सैग लग रहे हैं 2। आप समझ रहे हैं कि शायद ट्विन है। नहीं नहीं, ये जो हमारा गेस्टेशनल सैग है, अभी मैं इसको 2 विंडो में लेके आपको समझाती हूँ। देखिए, राइट ओवेरियन सिस्ट है, लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट नहीं है। ये जो है ये हमारा प्रेगनेंसी है, गेस्टेशनल सैग है जो कि अपर सेगमेंट पे है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। यॉक सैग हमें नज़र आ रही है। याद रखें, आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं और क्लाइंट को भी। अगर ये ओवेरियन सिस्ट बाज़ों का तो दर्द नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कभी हो सकता है खुदा न खास्ता इसकी पेन हो, तो फिर उसके मुताबिक इसका जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि पेन से पेशेंट को कैसे बचाएं। और ऑपरेशन का तो सोचे भी मत, जस्ट और जस्ट आप सिर्फ फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे। 2 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड जब रिपीट करेंगे, वो क्यों करेंगे? क्योंकि अभी 6.4 का जो है वो बेबी है और 6 वीक या 7 वीक के दरम्यान में कार्डिक एक्टिविटी आती है। जब हमारी कार्डिक एक्टिविटी आ जाएगी तो तब हमें कंफर्म और श्योर होगा कि हाँ जी, हमारी प्रेगनेंसी अब सेफ जा रही है। और मे भी ये जो ओवेरियन सिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने देखे एक गाल ब्लैडर पित्ता बिल्कुल पत्ते की शक्ल का होता है, जैसे लेमन का पत्ता हो या ऐसा। इस अल्ट्रासाउंड को देखें, पोर्टल वेन आपके सामने नज़र आ रही है और शाइन लाइन जो है वो लीवर की जो है वो बाउंड्री शो कर रही है। इसमें फैटी लीवर नज़र आ रहा है और साथ में गाल ब्लैडर में आपको सीधा सीधा सामने 4 स्टोन पड़े नज़र आ रहे हैं। बहुत क्लियर और ख़ूबसूरत सी ये पिक्चर है। तो हमने ये देखना है कि याद रखें, बॉडी में 2 जगह जो है वो स्टोन होते हैं, एक पित्ते में, दूसरा किडनी में। और पित्ते का चूँकि निकालना मुश्किल होता है क्योंकि आगे से जो जब पत्थर बनते हैं इसमें पथरी बनती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट या किसी भी किस्म के साल्ट की हो, तो ज़्यादातर ये ऑपरेट ही करवाना पड़ता है अगर पेन करना शुरू हो जाए। इसके लिए आप क्या है, इसके लिए आपको मेजरमेंट का जानना बहुत ज़रूरी है कि पोर्टल वेन की मेजरमेंट कैसे होती है, फैटी लीवर है नहीं है उसका क्या होता है, और गाल ब्लैडर की मेजरमेंट क्या होती है, अंदर जो स्टोन है उनकी क्या मेजरमेंट है। उसके बाद कुछ ऐसे तरीके हैं, हर्बल के भी हैं, मेडिसिन के भी हैं, कि हम मेडिसिन के ज़रिए वो पथरी को निकाल दें। वो पथरी जो है वो फ्लश करेगा, स्टमक में आएगी, स्टमक से आउट हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ये इतना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता।
चलता। अभी ये पिता नॉर्मल कंडीशन में है, इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर पथरी बन रही है और निकल रही है, बन रही है और निकल रही। लेकिन तकलीफ़ तब होती है अगर इसको इन्फेक्शन हो जाए, इसकी केयर ना की जाए। कुछ डाइट में चीज़ें होती हैं, जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां, साग और ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी अल्ट्रासाउंड मैंने आपको दिखा दिया, और बाकी थ्योरी और प्रैक्टिकल आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया, और जो थ्योरी है वो आपको बाकी पूरे लेक्चर में समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से आपकी एक मोटी मोटी ये चीज़ ना देखना है आपको, बिल्कुल भी। हमारा मोटिव ये है कि आप उसको देखें, नॉर्मल है नहीं नॉर्मल। अब नॉर्मल है तो क्या करना है, नॉर्मल है तो सिर्फ जैसे ये अल्ट्रासाउंड, अब इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, पेशेंट को पता भी नहीं है। ये तो रैंडमली इसने अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें हमने ये डिटेक्ट कर ली। उसके बाद इसको कुछ मेडिसिन दी गई, और अब इसका जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले दिनों में। तो ऐसा कुछ। डियर स्टूडेंट, इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आप जितने स्टूडेंट होते हैं उनके कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते कि ये 50 हैं तो जी 30 ले लिए तो पासिंग मार्क्स है। नो, 50/50 आपका किया हुआ अल्ट्रासाउंड एक मानी रखना चाहिए कि किसी के सामने भी वो रिपोर्ट आए और वो इस चीज़ को समझे कि हाँ किसी ने अल्ट्रासाउंड किया है। हमारा अगला बैच बहुत जल्द, उसकी मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। आप अभी से उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। फ़ीस सिर्फ 40,000 रुपये है। इसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी और आपका जो ओरिजिनल पेशेंट पे एग्ज़ाम होगा वो ओरिजिनल पेशेंट पे होगा। और सेकंड, अगर जो लोग ऑलरेडी अपने सेटअप पे ये काम कर रहे हैं, नर्सिस, डिस्पेंसर, LHV, मिडवाइफ और डॉक्टर्स, अगर वो अपनी प्रैक्टिस को ये कोर्स करने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और आपको इस चीज़ का ये नहीं है कि आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं, जैसे 50 में से 35 आपके पासिंग मार्क्स है, नहीं, आपको 50/50 ही मार्क्स लेने हैं। और वो कौन करवाएगा, वो मैं करवाऊँगी। वो मैं आपका उस लेवल पे लेके आऊँगी कि आपको वाकई 50/50 के साथ ही चल सके। और दूसरा, एक बैकअप सपोर्ट भी आपको दी जाएगी 3 मंथ की, कि आपको 24 आवर में किसी भी टाइम किसी अल्ट्रासाउंड में आप फंस गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड अल्ट्रासाउंड होंगे, तो उसकी बैकअप सपोर्ट मैं आपको दूंगी। मेरा कोई असिस्टेंट आपको नहीं देगा, मैं खुद आपकी उसमें आके जो आपकी हेल्प करूँगी फॉर 3 मंथ। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी फीस के अंदर शामिल है। तो जल्दी से आप लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, शामिल हों हमारे साथ। और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं अपना मैटरनिटी होम भी चला रही हूँ अपने इलाके में, आप वहाँ से भी आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, सब कुछ है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है। और हमारा ये जो अल्ट्रासाउंड का जो स्केजुअल आपके सामने आ रहा है, ये 9 मॉड्यूल हैं, जिसमें हम आपको गायनी, ऑप्स, अब्डोमिनल, डॉपलर, बच्चों के अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद जो है वो आपको मस्कुलर अल्ट्रासाउंड भी सिखा रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।